या स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है सीखने वाला मन। सीखने वाला मन, याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 19 से लेकर 21 आयतों से हम सीखने वाले हैं सीखने वाला मन। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और फिर वो प्रार्थना में, वचनों में, संगति में बढ़ने लगता है, फिर वो बपतिस्मा भी ले लेता है, पर समय बीतने पर उसे चर्च बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। चर्च के स्थान पर दुनियावी दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसे ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। उसके दोस्त उसे शराब के लिए, सिगरेट के लिए, व्यभिचार के लिए न्योता देते हैं और वो पाप में फंस जाता है। फिर उसे वो पूरी तरह वचनों को, बाइबल को, प्रार्थना को, चर्च को पूरी तरह से छोड़ देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बदले हुए मन का कोई सबूत है? क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मन वाकई ही बदल गया है? हालेलुया। एक नए जन्मे बच्चे के पास, ध्यान से सुनिए, एक नए जन्मे बच्चे के पास सबूत होता है कि वो जीवित है, स्वस्थ है। तो ऐसे ही एक नए जन्मे विश्वासी के पास भी सबूत होना चाहिए, और वो सबूत उसके सीखने वाले मन से प्रदर्शित होता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक नए जन्मे विश्वासी का जो सबूत है वो उसके सीखने वाले मन से प्रदर्शित होता है। तो सीखने वाले मन की सच्चाइयां बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात है, सीखने वाला मन सुनने के लिए तत्पर रहता है। सीखने वाला मन सुनने के लिए तत्पर रहता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 और वचन 19। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में भी। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। एक सीखने वाले मन की सबसे पहली पहचान यही है कि वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 47 में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं कि जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं। ध्यान से सुनिए, यहूदी बहरे नहीं थे, वो यीशु की बातों को सुन सकते थे, पर परमेश्वर की ओर से ना होने के कारण वो उन्हें समझ नहीं सकते। यानी यहूदियों के पास आत्मिक सच्चाइयों को समझने के लिए ना तो बुद्धि थी, ना तो सुनने के लिए कान थे, और ना समझने के लिए बुद्धि थी। हालेलुया। तो सुनने के लिए तत्पर होने का अर्थ वचन को उत्साह के साथ ग्रहण करना। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। सुनने के लिए तत्पर रहने का अर्थ है वचन को उत्साह के साथ ग्रहण करना। इसलिए हर एक विश्वासी को वचन पढ़ने की, वचन याद करने की और प्रचार सुनने की इच्छा रखनी चाहिए। अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप सीखने वाला मन आपके पास है, तो आपको वचन पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, वचन याद करने की इच्छा होनी चाहिए और प्रचार सुनने की इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। अपने मन को टटोलो। क्या आपका मन परमेश्वर के वचन से आनंदित होता है? प्रचार के समय आपका मन कहाँ होता है? प्रचार यहाँ हो रहा है, हमारा मन कहाँ होता है? याद रखिए, सीखने वाला मन सुनने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया। जब आप सुनने के लिए तत्पर रहेंगे तब हम कह सकते हैं कि आपका मन सीखने वाला है और आपका मन बदल रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, सीखने वाला मन बोलने में धीरा होता है। सीखने वाला मन बोलने में धीरा होता है। पढ़िए 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर। बोलने में धीर। तो
एक विश्वासी के अंदर ये इच्छा होती है कि वो दूसरे विश्वासियों के बीच में जाए और उन्हें बताए कि उसे मसीह जीवन का और बाइबल का कितना ज्ञान है। लेकिन नीति वचन की पुस्तक अध्याय 17 वचन 28 कहता है, जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। ध्यान से सुनिए, आप अपने कानों को बंद नहीं कर सकते पर मुंह को कर सकते हैं। आप अपने कानों को बंद नहीं कर सकते लेकिन मुंह को बंद कर सकते हैं। यानी आप जब परमेश्वर के सम्मुख में बैठे तब बोलते ना रहे पर सुने। बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना में तो बैठ जाते हैं लेकिन परमेश्वर का बहस करते रहते हैं। परमेश्वर ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे रिश्तेदार के साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं वैसा करना था, चलो अब उसे चंगा कर दो, अब उसे आशीष दे दो। हालेलुया। लेकिन जब एली ने शमूएल को क्या बताया, एली ने शमूएल को बताया था कि जब अगली बार वो तुझे पुकारे तो कहना क्या आज्ञा तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, सुन रहा है। एली एक अच्छा हुआ था, एक अच्छा आदमी था, उसने अपने चेले को परमेश्वर को सुनना सिखाया, बोलना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, आपके पास कान दो हैं लेकिन मुंह एक है, यानी आपको बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। हालेलुया। यदि आप बोलते रहेंगे या अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए एकदम बोलिए, अपने कानों को परमेश्वर के लिए खुला रखिए, तब हम कह सकते हैं कि आपके पास सीखने वाला मन है और आपका जीवन बदल रहा है। हालेलुया। तीसरी बात, सीखने वाला मन भावनाओं को नियंत्रण में रखता है। सीखने वाला मन भावनाओं को नियंत्रण में रखता है। पढ़िए 1:19 और 20। मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में भी क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निंदा नहीं कर सकता। हालेलुया। क्रोध में धीमा। तो क्रोध पर जब भी कोई वचन आता है तो अक्सर पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, नहीं तो बच्चे माँ बाप की तरफ देखते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि क्रोध तो करो पर पाप ना करो। तो क्रोध में धीमा। हम वापस अपने सब्जेक्ट में आते हैं। एक सीखने वाले मन भावनाओं को नियंत्रण में रखता है। तो बाइबल कहती है, यहाँ पर याकूब हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्रोध में धीमा होना है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब बाइबल आपकी इच्छाओं को नष्ट करती है, आपकी इच्छाओं का खंडन करती है? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब बाइबल आपकी सोच पर प्रहार करती है? या यूं कह लो, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब बाइबल का कठोर से कठोर वचन आपके पैर की सबसे छोटी उंगली को दबाता है? हालेलुया। मैं जानता हूं आज के वचन कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि एक सीखने वाला मन परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं करता पर अपने आप को उसे समर्पित करता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक सीखने वाला मन परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं करता, चाहे इच्छा का प्रहार, चाहे इच्छा का खंडन हो, चाहे सोच पर प्रहार हो, चाहे हमारे पैर की सबसे छोटी उंगली पर वो वचन कठोर से कठोर वार करे, वो मन परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं करता पर अपने आप को समर्पित करता है। हालेलुया। और आगे याकूब क्रोध ना करने का कारण भी बता रहे हैं कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के वचन का निर्वाह या धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो अगर आप धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, धार्मिकता क्या है? मैंने बहुत बार बताया है, धार्मिकता है राइट स्टैंडर्ड विद गॉड, राइट स्टैंडर्ड विद गॉड, राइचियसनेस, राइट स्टैंडर्ड विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही मापदंड पर होना। तो अगर आप धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन पर लड़ना छोड़कर उस वचन के आगे समर्पित कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर लड़ना छोड़कर उस वचन के सामने आपको क्या करना है?
समर्पण करना है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध मनुष्य की धार्मिकता के विरुद्ध खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर परमेश्वर के वचन के सामने समर्पित हो जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि आपके पास सीखने वाला मन है और आपका जीवन बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, सीखने वाला मन पाप से दूर रहता है। सीखने वाला मन पाप से दूर रहता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की गलती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, यानी उतार फेंकना, ये सारी मलिनता और या मैल की जो कारण है वो वचन 19 में लिखी हुई बातें हैं जो परमेश्वर के वचन का निर्वाह नहीं कर सकती। हालेलुया। जैसे फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 4 वचन 22 से 24 आयतों में पौलुस कहते हैं कि पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंको और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया, हालेलुया। पर एक याद ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक व्यक्ति या कोई भी, मैं या आप, जब कोई भी हम मसीह में आते हैं, मसीह जीवन में आते हैं, तो हम पुराने चाल चलन के साथ ही आते हैं, है ना। पहले उसे नहीं बदलते, हम पुराने चाल चलन के साथ ही क्या करते हैं, मसीह में आते हैं। और मसीह में आकर भी हम क्या करते हैं, उसी चाल चलन को दोहराते हैं। नहीं पास्टर जी ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपके दो चाल चलन है, चर्च में कुछ है और बाहर कुछ है, घर में कुछ है, दोस्तों में कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरा चाल चलन ऐसा नहीं है, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चर्च में कुछ हैं और बाहर। हम पुराने चाल चलन के द्वारा ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और उसी चाल चलन को हम क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं। हम चर्च में तो अच्छा चाल चलन है, लेकिन बाहर हमारा वही रहता है, जिस कारण हमें ये पता नहीं चलता, हम इतने अंधे हो जाते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि हमारी बातों के कारण और हमारे कामों के कारण हम परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहे हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहे हैं, उसके मन को खुश नहीं कर सकते, जिसके कारण क्या होता है, परमेश्वर हमसे खेदित होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए, जब आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ेंगे, तब वो वचन आपके अंदर से सारे पाप को खत्म करेगा और आपके अंदर की मलिनता को पूरी तरह से निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक चाल चलन नहीं बदला है, कारण यह है कि हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं पढ़ रहे। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ेंगे, उस दिन आपके अंदर से पाप खत्म होगा, सारी मलिनता, सारी मैल निकलती जाएगी और हम कह सकेंगे कि आपके पास सीखने वाला मन है और आपका जीवन बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, सीखने वाले मन परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है। सीखने वाला मन परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। उस वचन को ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह द्वारा बताया गया बीज बोने वाला दृष्टांत बिल्कुल सही बैठा। तो क्या आपका हृदय वो उत्तम भूमि है जिसमें परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ सके? हालेलुया, हालेलुया। याकूब कहता कि ग्रहण कर लो उस वचन, ग्रहण होगा तो जड़ भी पकड़ी जाए। तो आपका हृदय क्या वो उत्तम भूमि है जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जहां पर आपका हृदय वचन के बीज रूपी वचन क्या कर सके, वहां पर जड़ पकड़ सके। याद रखो, जब बीज बोया जाता है तो उसे देखभाल की भी जरूरत पड़ती है। फल लाने के लिए उसे
देखभाल की जरूरत पड़ती है, उसे खाद, गुडाई, पानी, धूप और भी क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। पर आपको बता दूं, एक पौधे के लिए गुडाई, पानी, धूप इन सबको सहना आसान बात नहीं। इसीलिए याकूब यहां पर नम्रता शब्द का प्रयोग कर रहा है। नम्र यानी जब आप इन सब चीजों के बावजूद परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नम्रता के साथ ग्रहण करते हो, तब आपका उद्धार होता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन सब कष्टों के बाद, तकलीफों के बाद, मुश्किलों के बावजूद भी जब आप नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हो, जड़ पकड़ने देते हो, तब आपका उद्धार होता है। हालेलुया। एक भाई दलदल में फंस गया। वो एक दलदल में फंस गया, दलदल के बीचों बीच वो फंस गया और वहां पर उसे बचाने के लिए कुछ लोग पहुंच गए। उन लोगों ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और कहा, पकड़ ले, हम तुझे खींचते हैं। लेकिन वो दलदल में फंसा हुआ भाई उल्टा उनसे बहस करने लगे। बोले, रस्सी कच्ची है, तुम मुझे खींचोगे, हलचल होगी और मैं और धंस जाऊंगा। और वो भाई बच नहीं पाया। अगर उस दलदल में फंसे हुए भाई को बचना था तो उसे उसको बचाने आए लोगों पर विश्वास करना चाहिए था और उनकी बातों को मानना चाहिए था। परमेश्वर का आपके हृदय में वचन बीजने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप बचाए जाएं, यानी उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। कि आप उद्धार प्राप्त कर ले। आपको बचाने आया प्रभु यीशु मसीह पर, आपको पाप के दलदल से निकालने आया प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आप विश्वास करें। आप विश्वास कर ले ताकि आपके अंदर से सारी मलिनता को दूर कीजिए, सारे पाप को निकाल दीजिए ताकि आपका उद्धार हो सके। नम्रता के साथ परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता कीजिए ताकि आपका उद्धार हो सके, आपका उद्धार हो सके। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। सुने वचन के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। हम पाप के दलदल में फंसे हुए, हम उसमें धंसते जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में आए। उसने क्रूस रूपी रस्सी हमारे लिए फेंकी कि हम उसे पकड़ ले, सामने उसके लहू से धुल जाए और उस दलदल से बाहर आ जाए। उसने अपना वचन हमारे हृदयों में बोया ताकि वो जड़ पकड़े और हमारा उद्धार हो। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें कि आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बलवा नहीं करेंगे, आप उसके वचनों की आज्ञाकारिता करेंगे, उसके वचनों की आज्ञाकारिता करेंगे। आप अपना सीखने वाला मन रखेंगे, सीखने वाला मन रखेंगे जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, जो पाप से दूर रहता है। आपको पाप से दूर रहना है, आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है, आपकी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है। आपको पाप के कारण अपना जीवन ही नहीं, दूसरे का जीवन भी बचाना है, दूसरे का जीवन भी बचाना है। अगर आप पाप करते हैं तो एक नहीं कई जीवन खराब होते हैं। सीखने वाला मन बोलने में धीरा होता है। आज से आप अपने कानों को खुला रखेंगे, मुंह को बंद रखेंगे, अपनी जुबान को नियंत्रण करेंगे। जैसे एक नाव पतवार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जैसे घोड़ा एक लगाम के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, हम अपनी जुबान को नियंत्रण रखेंगे और अपने कानों को परमेश्वर के लिए खुला रखेंगे। जैसे शमूएल कहता है, बोल तेरा दास सुन रहा। सीखने वाला मन सुनने में तत्पर रहता है, सुनने के लिए तत्पर रहता है। हम परमेश्वर की सुनेंगे, हम परमेश्वर के दासों की सुनेंगे, हम परमेश्वर के वचनों को
सिर्फ घर में नहीं, हमारा चाल चलन सिर्फ चर्च में नहीं, हमारा चाल चलन हम समाज में भी बदल देंगे। हमें देखकर लोग कहेंगे ये बदला है, इसके पास सीखने वाला मन है, इसके पास मसीह का मन है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित। प्रभु आप सबों को आशीष